पंडित शोध कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई, आना जाना बंद हो, ये काल्पनिक नहीं है, तथ्य। आना जाना तो हो रहा है, आना जाना बंद उसका हुआ जिसका राग द्वेष बंद हो गया, और अभ्यास में ऐसी शक्ति आई कि दृश्य अभाव हो गया। दृश्य देह संबंधी प्राणी पदार्थ जो कुछ सामने है, चित्त शांत हो जाए, कुछ याद न करे। इसलिए चित्त ही दृश्य है, मन ही दृश्य है। चेतन दृष्टा है और चित्त दृश्य है। चित्त शांत हो गया, दृश्य शांत हो गया। साधक को ये शौक करना चाहिए, इस आधार बिंदु पर पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। साधना करते करते ऐसी स्थिति आए कि सब भूल जाए। ये नहीं कि बदमाश हो जाए, पूरी जागृति है, लेकिन दृश्य अभाव। दृश्य अभाव का मतलब स्मरण शांत हो जाए। प्राय लोग कहते हैं महाराज ध्यान करता हूँ, मन ठहरता नहीं। मन को चंचल करने का काम तो बचपन से शुरू किया गया है, आज भी किया जा रहा है। ज्ञान होने पर भी अहंकार कामना का त्याग नहीं हो रहा है, इसलिए नया नया वेग मन में भरा जा रहा है। कैसे मन स्थिर होगा? जब अहंकार कामना से शून्य होगा चित्त, तब वो दशा आएगी। पुराण लेखक भी बात तो सब समझते हैं। द्रुपद के संबंध में आती है बात। द्रुपद और द्रोण ये दोनों एक गुरु से शिक्षा लिए थे। तो द्रुपद तो राजपुत्र थे, लेकिन राजा तो नहीं थे, बच्चे थे, छात्र थे, दोनों बड़ी मित्रता थी। द्रुपद समझते थे कि पिता के बाद मेरी गद्दी होगी, तो उन्होंने कहा था जब मैं राजा बनूंगा आप मेरे पास आइएगा, ऐसी ही मित्रता रहेगी, मेरा राज आपका राज रहेगा। उनके पिता मर गए, उनकी राजगद्दी हुई। द्रोण उस समय शिक्षा तो प्राप्त कर लिए थे, योग्य बहुत थे, अस्त्र शस्त्र में, नहीं गरीब थे। और पत्नी कृपाचार्य की बहन उनकी पत्नी बनी। अश्वत्थामा लड़का दूध के लिए मचले, दूध दूसरे पीते देख करके बच्चों, उनके गाय नहीं रहे। तो कुछ बच्चे मजाक करें, आटा घोर करके पानी में थोड़ा शक्कर मिला करके, मीठा मिला करके देखो ये दूध है, तो पिए तो मगन हो जाए, नाचे मैं दूध पी लिया, तो माता पिता को कष्ट हो। द्रोण ने सोचा कि चलो अपने मित्र के पास, वो तो राजा हो गया है, कम गाय वालों से मांगो गाय, वो दे न दे। तो अपने दोनों प्राणियों के साथ यानी तीनों गए वहाँ। जब द्रुपद के पास पहुँचे, कहे मित्र मैं द्रोण हूँ, मेरी मित्रता याद कीजिए, मैं आपके पास आया हूँ। द्रुपद ने इतना निष्ठुर वचन कहा, कौन मित्र? समय के साथ मित्रता बदल जाती है, और राजा से और साधारण आदमी से कौन सी मित्रता? विद्वान से क्या मित्रता? गरीब धनी से क्या मित्रता? मैंने वहाँ मीमांसा में लिखा है अंत में कि दो ही जाति है, धनी और गरीब की। कहे मित्रता कुछ नहीं, तुम समझते नहीं हो, बिला वजह मेरे पास आ गए हो। बड़ा कठोर वचन कहा। रहना चाहो आज रात रह जाओ, पेट भर भोजन मिल जाएगा, बस एक टाइम, फिर सवेरे चला जाना। उनको बड़ा दुख। वो तीनों वहाँ रहे नहीं, चले आए।
भीष्म से कहे, परिचय किए। भीष्म ने कहा आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए, कौरव पांडवों को शिक्षा देने लगे। तो जब राजकुमार शिक्षा में आए तो कहे मैं एक दक्षिणा मांगूंगा, द्रुपद पर विजय। कौरव तो चुप रहे। अर्जुन ने कहा आपका काम हुआ समझिए। जब इन सब बच्चों की पढ़ाई हो गई, प्रशिक्षण हो गया, तब द्रोण ने कहा तो कौरव पांडव दोनों चढ़ गए द्रुपद पर सेना लेकर के। पहले कौरव लड़े, लेकिन द्रुपद ने सबको थका दिया। तब अर्जुन लड़े और द्रुपद को बांध करके ले आए द्रोण के पास। द्रोण ने कहा मित्र, अब तो मित्रता करोगे, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। गंगा के उत्तर तरफ मैं राज लेता हूँ पंचाल का, और दक्षिण तुम। अब मैं भी राजा रहूँ, तुम भी राजा रहो, तो मित्रता रहेगी ना। उनको कहना पड़ा मैं प्रसन्न हूँ, क्या करें। लेकिन द्रुपद सदैव दुखी रहते थे कि द्रोण को परास्त कैसे करें। कहानी है, ब्राह्मणों के पास गए, कोई ब्राह्मण ऐसा यज्ञ कराए जिसमें हमें ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। दो ब्राह्मण बंधु बैठे थे, नौजवान थे, दोनों वेद वेदांत निष्ठ थे। छोटे के पास गए, छोटा ज़्यादा त्यागी था। उसने अपने बड़े भाई को कहा हमारा बड़ा भाई बैठा है, उसको कुछ ध्यान नहीं है शुद्धि अशुद्धि का, लोभी है, लालची है, उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा यज्ञ करा सकता, मैं नहीं करा। फिर हो गए, उससे कहे, उसने कहा देखो मेरा छोटा भाई बड़ा त्यागी है, उसको भी बुलाओ। अंत में कुल मिला करके उनका यज्ञ कराए। तो यज्ञ में जैसे आहुति डाले, तैसे एक सुंदर युवक अस्त्र शस्त्र सहित कवच पहने, मुकुट पहने अग्निकुंड से निकल आया। वही धृष्टद्युम्न है, द्रुपद का पहला लड़का। दूसरा हवन जैसे डाले तो ऐसे कृष्णा निकल आई, द्रौपदी अत्यंत सुंदरी। ये सब भला कैसे हो सकता है। द्रुपद के लड़के लड़की थे, पंडितों ने इसको बहुत महिमा मंडित करने के लिए ऐसी कल्पना की। बीच में बात यह आई कि उन ब्राह्मण बंधुओं में छोटे ने कहा देखो बड़ा भाई बैठा है, वो विद्वान है लेकिन लालची है, वही तुम्हारा यज्ञ कराएगा, जाओ। और उसने अपने छोटे भाई ले कहा वो बड़ा त्यागी है, उसको भी लो। त्याग और लालच सब समझते हैं, कर पावे न कर पावे। लालच लोभ जो न छोड़ेगा, राग द्वेष से रहित नहीं होगा। राग द्वेष है तो चित्त में तो आवागमन है, बाहर आवागमन कैसे बंद होगा। राग द्वेष निवृत्त हुए बिना दृश्य अभाव नहीं होगा। सभी साधक ध्यान दें, ये मेहनत करें, ऐसी अवस्था तक पहुँचे जबकि संकल्प शून्य हो जाए, शांत। दृश्य अभाव इसे कहते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने इस पर कई बार कहा, दृश्य अभाव हुए बिना वो दशा न आएगी। अष्टावक्र गीता में तो और बड़ा ठोस है, उसमें तो सामान्य के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं, बस एक मोक्ष प्राप्त करने वाले के लिए सारी बातें भरी है। छोटी पुस्तक है लेकिन पूरी बंदूक है,
चाहे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तुम्हारे गुरु हो जाएं, लेकिन सर्व विस्मरणात् ऋते, सभी का स्मरण भूले बिना तुम्हें स्वास्थ्य न मिलेगा, शांति न मिलेगी, सबको भूल जाओ, आपका अस्तित्व शांत है, उस अवस्था में पहुंचो। इस पर जोर लगाना चाहिए। साधक कितने सामान्य सद्गुण में अटक जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कितने साधु महात्मा तो बस कुछ दिन बीता, साधु वेश हुआ और मान ली हम कृतार्थ हैं, तो मानते हम गुरु बने, पूज्य बने, प्रतिष्ठित बने, बहुतों से परिचित हों, बहुतों से पूजवावें तो मेरी प्रतिष्ठा। ये भटकाव का रास्ता है। जितना परिचय बढ़ाओगे और जितना तुम इस प्रकार दुनिया की भीड़ में पड़ना चाहोगे, उतना नुकसान करोगे। अपना काम करो, भीड़ आती है, निष्काम रहो, सेवा कर दो, थोड़े में अंतर है। पंडित शोध कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो, कौने दिशा बसे भाई। अर्थ धर्म काम मोक्ष किस दिशा में बसते हैं? उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माई। उत्तर ये बसते हैं चारों पुरुषार्थ की, दक्षिण, पूरब की पश्चिम, कि स्वर्ग में, कि पताल में, कि धरती पर कहाँ बसते हैं? डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम की पुस्तक में कहा है कि कबीर यहाँ पंडितों से पूछते हैं मुक्ति किस दिशा में है। पंडित भी जानता है मुक्ति कि वो दिशा में नहीं है। कबीर यहाँ ऐसा क्यों पूछते हैं? पत्राधारी पंडितों से पूछते हैं। अजय प्रसाद द्विवेदी को ये ख्याल न रहा होगा कि ब्रह्मसूत्र में जो हिंदुओं का अंतिम शास्त्र है, वेदांत, उसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। उसमें आता है कि मुक्त आत्मा किस ढंग से यात्रा करती है, सूर्यलोक को पहुंचती, फिर चंद्रलोक को पहुंचती है। चंद्रलोक सूर्यलोक से भी आगे है, जबकि चंद्रलोक पृथ्वी से बहुत निकट है सूरज की अपेक्षा। और सूरज तो आग का गोला है और चंद्र भी मिट्टी का पिंड है, वहाँ स्वर्ग मोक्ष कुछ नहीं है। तो मोक्ष की यात्रा कराई गई है ब्रह्मसूत्र में, और इसके सूत्र वैदिक साहित्य में। लेकिन ये भी सच है कि उसी वैदिक साहित्य में यथार्थवाद भी है। उपनिषद में ये भी बात आती है कि वह ज्ञानी वासना छोड़ देता है और उसको कहीं आना जाना नहीं। सांस टूट गई जब, अपने आप शांत है, बस जैसे हम लोग मानते वैसे ही है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि शास्त्रों में पारक के बीच वचन फैले, चुनाव करना चाहिए। तो अजय प्रसाद द्विवेदी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ब्रह्मसूत्र में और वैदिक साहित्य में ये बात आती है कि मुक्त आत्मा यात्रा करता है, तब जाकर के वहाँ पहुँचता है। तो साहब कहते हैं अर्धर्म काम मोक्ष किस दिशा में बसते हैं? गहराई से कहते, केवल पत्रधारी पंडित को नहीं कहते हैं। जो अपने को वेद शास्त्रों में डूबा मानते हैं, ऐसे पंडितों से कहते हैं। जैसे उत्तरायण दक्षिणा ही लीजिए, उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मोक्ष होता है,
भीष्म पितामह को बाण लगे और वह इसीलिए बाण सैया पर पड़े रहे, क्योंकि दक्षिणायन था। बाण सैया का मतलब ये नहीं है कि उनके शरीर में बाण चुभे थे और उसी पर लेटे थे। बाण सैया का मतलब है घायल अवस्था। बाण तो हटा दिए गए होंगे, घायल अवस्था में पड़े रहे और सोचे कि जब उत्तरायण आएगा तब शरीर छोड़ूंगा। ये भी अतिशयोक्ति है। शरीर छोड़ना न छोड़ना अपने अधिकार में नहीं, दोनों यहाँ कठिन है, रहना या चले जाना। पथिक जी महाराज ने कहा है, न तो हम शरीर छोड़ सकते हैं और न रह सकते हैं। प्रारब्ध जितना होगा उतना होगा। जहर खा करके मरने का रास्ता तो अज्ञान का है, ज्ञानी का नहीं है। तो उत्तरायण का अर्थ है परिपक्व दशा। सूरज का उत्तरायण काम नहीं करता है। कबीर साहब की साखी व्यंगात्मक, लागी आग समुद्र में कांदो जरिभई छार, उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी, कीचड़ जल के राख हो गया। समुद्र हृदय, हृदय में ज्ञान की आग लगी और हृदय का सारा विकार जल करके राख हो गया, बस मोक्ष हो गया। लेकिन उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्ति की कल्पना करने वाले पोथी विचारते रह गए। कितना बड़ा व्यंग है और कितना बड़ा सत्य है। एक तरफ धुरंधर विद्वान है और एक तरफ एक अनपढ़ संत है। कबीर को अनपढ़ संत कहा जाता है, वह अनपढ़ थे। बीजक देखने से अनपढ़ नहीं लगते, उनमें वेद शास्त्रों के संदर्भ है। और इसीलिए मेरा अनुमान है कि या तो वे काम चलाऊं संस्कृत जान लिए होंगे और इसे प्रतिभावान के लिए कुछ नहीं रखा है, थोड़ा समझ लेना, और उस शास्त्रों के मर्म को स्वयं समझे होंगे। अथवा ऐसे पंडित उनके पास हों जो पढ़ पढ़ के सुनाते हो और फिर वो मनन करके समीक्षा करते हो। लेकिन बीजक पढ़ लेने के बाद अपने आप ये बात समझ में आ जाती है। तो ये कोई बात नहीं है, अपढ़ होना भी कोई बुरा नहीं है। हजरत मोहम्मद अपढ़ थे, कुछ नहीं पढ़ते। जिसके पीछे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। पहले के ऋषि मुनि कौन पढ़े होते थे? वेद का कोई ऋषि पढ़ा कहाँ, सब अनपढ़ थे, किताब थी ही नहीं। वैदिक ऋषियों के पास किताब नहीं थी। वो तो शिष्य गुरु कहता था, शिष्य सुनता था, इसी परंपरा में चलता था। इसीलिए बहुश्रुत ज्ञानियों को कहा गया है, बहुपठित नहीं कहा गया है, बहुत पढ़ा हुआ नहीं कहा गया है। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ को कल्याण स्वरूप माना गया है। श्रोत्रिय का मतलब जो बहुत सुना, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब आत्मलीन, जो खूब सुना है और आत्मसंतुष्ट है, ऐसा गुरु करना चाहिए। पारक सिद्धांत में कहा जाता है बोधवान स्थितवान, जिसे बोध हो और स्थित हो वो सच्चा गुरु। भाषा का अंतर है, बात एक है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। ये किसी दिशा में नहीं बसते, हमारे शरीर में बसते हैं। शरीर से मेहनत करें, अर्थ मिलेगा। धन, अर्थ का अर्थ है धन। शरीर से मेहनत करो, धन मिलेगा। धन में अंतर रहेगा। किसी को करोड़ों करोड़ों मिल जाएगा, अरबों अरबों मिल जाएगा धीरे धीरे, और किसी का गुजर बसर होता रहेगा। किसी को मध्य रूप में मिलेगा, जमा भी कुछ कर सकते हैं। ये करने की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और अदृश्य प्रारब्ध, ये सबका योग है। भौतिकवादी कहते संयोग है,
संयोग से उसको ज़्यादा हो गया। हम लोग संयोग नहीं मानते हैं, हम लोग प्रारब्ध मानते हैं। बुद्धि का अंतर ये भी प्रारब्ध है, और कार्य करने की क्षमता अदृश्य प्रारब्ध। कोई वही काम करता है, थोड़ी देर में बहुत सफल हो जाता है, कोई सफल नहीं होता है, तो कुछ अदृश्य प्रारब्ध है। अर्थ के लिए इतना सोचना चाहिए, हमारा गुजर बसर हो इतने के लिए बस अर्थ। मेहनत करते करते बढ़ जाएगा तो दूसरी की सेवा करना, क्योंकि बढ़ा हुआ धन अगर सेवा में न लगे तो नरक करेगा। अधिक धन होना कोई शुभ लक्षण नहीं, प्रमाद बढ़ेगा और नरक होगा। अधिक धन बढ़े तो उससे सेवा होनी चाहिए। काम चलाऊं धन बहुत है, इसलिए अर्थ हमारे शरीर में बसता है। पहला पुरुषार्थ अर्थ हमारे शरीर में बसता है। हम मेहनत करें, गुजर बसर होगा। धर्म हमारे शरीर में बसता है, संयम से रहें और शील का बर्ताव करें, यही धर्म है। शील का बर्ताव करें ये कहना नहीं पड़ेगा, जो संयम से रहेगा शील का बर्ताव अपने आप करेगा। संयम जितना घटेगा शील घटेगा। संयम काफी है, सदा रहा है सुख संयम अपने बसदादि कुमारी। सदा सुख रहेगा अपने पर संयम करने से। बसधा तो सदैव कुमारी है। ये पृथ्वी किसकी है? किसी की नहीं, और सबकी। इस पर एकाधिकार गलत है। तो धर्म हमारे शरीर में बसता है। संयम धर्म है। वाणी का संयम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम। मन में कालुष्य न हो, राग द्वेष न हो। वाणी में कठोर अश्लील असत्य न हो, और इंद्रियों में किसी प्रकार की चपलता न हो। मन वाणी इंद्रियों का संयम, इसी में धर्म बसता है। जितना संयम होगा उतना शील बाहर होगा। जितना अंदर में असंयम होगा बाहर निशील होगा। हिंसा कौन करता है? भोगी। भोग भावना जितनी बढ़ेगी उतना हम हिंसकी होंगे। मार देना केवल हिंसा नहीं है। किसी के गुणों को घटा करके आंकना हिंसा है। एक आदमी आगे है, योग्य है, हमें ईर्षा है उससे, तो जब बात आती है तो उसके गुणों को हम घटा के आंकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके गुणों को घटा देते हैं, नकार तो नहीं पाते हैं, घटा देते। ये हिंसा है। किसी के सद्गुण हैं, हमें भले वो प्रिय न हो, गुण को तो आदर देना चाहिए। और प्रिय अप्रिय भी रोग मन का है। समबुद्धि में ही शांति। हिंसा उतनी होगी जितना हम असंयमित होंगे। इसलिए गांधी जी ने कहा सत्य अहिंसा, तो अहिंसा का व्यापक रूप उन्होंने दिया। संयम अपने आप पर है तो शील का साथ, कोमलता का बर्ताव दूसरे के साथ होगा। ये हमारे शरीर में बसता है। काम, कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? शुभ मार्ग पर चलने से। अच्छा काम करो और इच्छाओं को जीतो, कामनाएं पूरी होंगी। अच्छा काम करोगे उसका फल अच्छा होगा, कामनाएं पूरी होंगी। और उसके ऊपर इच्छाओं को जीतो। जब इच्छाएं जीत ली गई तो कामना अपने आप पूरी है। कामना है ही नहीं है।
और सहज बातें अपने आप पूरी होती हैं, वो भी हमारे शरीर में, और मोक्ष भी हमारे शरीर में। दृश्य मात्र की आसक्ति छूट गई, मोक्ष हो गई। मोक्ष कहीं बाहर थोड़े। दृश्य मात्र की आसक्ति छूट गई, वो सब समय मुक्त है, भय रहित, दुख रहित, पीड़ा रहित। अर्थ धर्म और काम मोक्ष को कोने दिशा में से पाए, उत्तर के दक्षिण, पूर्व के पश्चिम, स्वर्ग पताल की माए। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नरक जात तो काहे। ये भी बड़ा हल्ला है। सब ब्रह्म ही है, सारा संसार ब्रह्म है। ब्रह्म चेतन होता है। मिट्टी कैसे ब्रह्म है? मिट्टी तो जड़ है, आग जड़ है, हवा जड़ है, पानी जड़ है। हाँ, अगर जड़ को ब्रह्म कहा गया है तो एक सीमा में उसका अर्थ है। जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, ये श्रुतियों में कहा गया है, तो इसकी महिमा में है। ब्रह्म नाम बड़ा, जल बड़ा, बड़ा उपयोगी है, इसलिए जलम ब्रह्म कहा गया। अन्नम ब्रह्म, अन्न के बिना जीवन नहीं चल सकता, इसलिए अन्नम ब्रह्म कहा गया। प्राणम ब्रह्म, प्राण निकल जाए सब बेकार हो जाए, इसलिए प्राण ब्रह्म है। लेकिन यहाँ ब्रह्म का अर्थ चेतन नहीं है। अगर जगत को ब्रह्म कहा गया तो इसका मतलब है जगत की अपनी प्रतिष्ठा है, महान है, ठीक है, लेकिन निर्णय छोड़ न देना चाहिए। निर्णय छोड़ देते हैं और इसलिए फिर वो गड़बड़ में पड़ जाते हैं। और इसका भी कारण है। इसका कारण है, वेदों में कई जगह आया है कि ब्रह्म जगत बन गया। लोग पूछते रहे कि जगत कैसे बना, तो जैसी जिसकी सूझ होती कह देता। काव्य में भी कह देते। अमावस्या ने सृष्टि बनाई है, दूसरा बना नहीं सकता है, ये वेद में आता है, ऋग्वेद में आता है। तो सारणाचार्य ने भाष्य भी ऐसे कर दिया है कि अमावस्या ही सृष्टि बना सकती, दूसरा नहीं। उन्होंने थोड़ा समाधान भी नहीं लिखा। ब्रह्म बन गया, ब्रह्म ही जगत बन गया, ऐसा भी लिखा है। और प्रकृति से जगत है, ऐसा भी लिखा है। इसीलिए भूतो आप सृजमाने समाश्रुति निश्चितम युक्त युक्तम चाहे तद्भोत नेत्रे, गौड़पाद ने कहा मांडूक कारिका में। मांडूक कारिका 215 कारिकाओं या श्लोकों का ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें आता है भूतो आप सृजमाने समाश्रुति, भूत से अभूत से समान रूप में श्रुतियाँ सृष्टि होना मानती हैं। इन्हीं जड़ तत्वों से सृष्टि हुई और ब्रह्म से सृष्टि हुई, दोनों बातें आती हैं वेदों में। निश्चितम युक्त युक्तम चा यत्तद्भवत नेत्रे, जो निश्चित है, युक्त युक्त है, वैसा होता है। नेत्रे न इतरे, दूसरी तरह से नहीं होता है। यहाँ एकदम पारखी दृष्टि है। तो सृष्टि तो गतिविधि है, वह निर्गुण और निष्क्रिय ब्रह्म में कैसे होगा? वो प्रकृति में होगा। यही निश्चित है, युक्त युक्त है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं। और उसी कारिका के आधार पर स्वामी शंकराचार्य ने प्रस्तावत्रयी का भाष्य किया और अपने मौलिक ग्रंथ लिखे, और अंतिम में मान लिया जड़ चेतन सब एक है और एक ही आत्मा है, दो नहीं है। और इस पर इतना भेद प्रभेद चला, आज से 400 वर्ष पूर्व अप्पे दीक्षित लिखित सिद्धांत लेश नाम की ग्रंथ है संस्कृत में, वेदांत पर। उसमें 43 मतों का वर्णन है वेदांत में, अद्वैत वेदांत में। वैसे वैष्णव लोग भी अपना वेदांत मानते हैं, रामानुज वाले, रामानंद वाले, माधवा वाले सब मानते हैं, अपना अपना भाष्य रखते हैं, सब अपने वेदांती कहते हैं।
शंकराचार्य के वेदांत में 43 मत आज से 400 वर्ष पूर्व हो गए थे। ये मैंने कबीर दर्शन में लिखा है, शायद बीजक व्याख्यान भी कहीं आया हो। और इधर 400 वर्षों में और मत फैले होंगे, क्योंकि वो समझा नहीं सकते। जब आप मिट्टी पानी आग हवा को अलग कहते हैं और फिर अंत में कहते सब एक है, तो ये कैसे कोई समझेगा? और आत्मा एक है तो उपदेश कौन कर रहा है, किस पर कर रहा है? आत्मा एक है का मतलब है कि आत्मा का गुण एक है, ज्ञान एक है, व्यक्तित्व एक नहीं है, अलग अलग है। ये व्यवहारिक स्वरूप जो सत्यता है स्वीकारना चाहिए, लेकिन नहीं स्वीकारते हैं। बिना गोपाल ठौर नहीं कथो नरक जात दो काहे। सब जगह ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म है, तो नरक कहाँ है? अब आप दूसरे मत वालों को नरक में भेजते हैं, वो नरक कहाँ है? जब सब ब्रह्म ही तो नरक कहाँ है? अनजाने को स्वर्ग नरक है, हर जाने को नहीं। साहब कहते हैं अनजान लोगों के लिए स्वर्ग नरक की कल्पना है, जिसने हरि को जान लिया स्वर्ग नरक बेकार है। पंडितों ने स्वर्ग नरक का भय और लोभ दिया सामान्य लोगों को समझाने के लिए। स्वर्ग नरक तो यही है, मन मैला है नरक है, मन पवित्र है स्वर्ग है। अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम में स्वर्ग नरक मिलते हैं, बात सच है। दूसरे मत वाले नरक में जाएंगे, हमारे मत वाले स्वर्ग में जाएंगे, धाधलीबाजी है। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हर जाने को नहीं। जिसने हरि को समझ लिया कि हरि तो आत्मा ही है। बाएं दहिने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। कहीं कबीर गूंगे गुर खाया पूछी सो क्या कहिया। बाएं दहिने सारे विकार छोड़ दिया और निज स्वरूप ही हरि है, परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, वेदांतियों ने कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, ये आत्मा ही हरि है। इसको फिर स्वर्ग नरक का प्रपंच क्या है? अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिसने हरि को समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया, उसका सब संकट कट गया। और पंडित हो, चाहे महात्मा हो, चाहे संत हो, चाहे भंते जी हो, चाहे ज्ञानी जी हो, चाहे पादरी जी हो, चाहे मुल्ला जी हो, सबका आदर करो, लेकिन सबकी वाणियों पर विचारो, आंख मूंद करके न मानो। महिमा में कही हुई बातें सदैव आदमी को भटकाती हैं, तथ्य में कही हुई बातें कल्याण करती हैं। धर्म के क्षेत्र में महिमा बहुत आंकी जाती है, इसलिए सावधान रहो।